नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सिर्फ लाइन खींचना समझते हो तो ऑनेस्टली आप लॉस मेकिंग साइड पर हो। बुक्स में जो दिखाया जाता है मार्केट वैसे बिहेव नहीं करता। आज इस वीडियो में हम कोई थियोरी नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, सिर्फ रियल चार्ट और रियल मिस्टेक को यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, सोचते हैं यहीं से रिवर्स हो जाएगा। मार्केट किसी की लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट जोन को रिस्पेक्ट करता है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस एक प्राइस एरिया होता है, प्राइस पॉइंट नहीं होता है। तो इस समय हम लोग हैं जिंक शेयर के, हिंदुस्तान जिंक के, यहाँ पे हम वीकली चार्ट पर हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक देखने मिलेगा किस तरह इस रेंज में आकर प्राइस यहाँ पे किस तरह रुक गई थी। या आप बोल सकते हैं पूरी तरह से साइडवेज है, ना प्राइस यहाँ से ऊपर जा पा रही है और ना ही नीचे जा रही है, वो एक रेंज में फंस चुकी है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन गया है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ ऊपर गई, यहाँ पे वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गया। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको जाना कहाँ है। तो यहाँ पे ये बन गया रेसिस्टेंस और यहाँ पे हो गया सपोर्ट। मतलब प्राइस नीचे ये बायर्स नहीं जाने दे रहे, ऊपर की और ये सेलर्स नहीं जाने दे रहे। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वो यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ टाइम में यहाँ पे मिल गया ब्रेकआउट, यहाँ पे शेयर को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया। आप याद रखिए जो कैंडल होती है उसका जो क्लोजिंग होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैंडल क्लोज कहाँ कर रहा है। अगर एक काफी बड़ी कैंडल फॉर्म होती, इस तरह फॉर्म होती है, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका लो, लेकिन ये आप बोल सकते हैं एक अच्छी कैंडल ये फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर कोई कैंडल ऊपर जाके फिर वो नीचे आके यहाँ पे अपने ओपन के पास अगर क्लोजिंग देती है तो ये एक बैरिश कैंडल फॉर्म होता है, जो कि हमको बताता है कि यहाँ पे लोग सेलिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा प्राइस बन गया। आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमारा ये बन रहा है और यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे ना इसका, तो इसकी जो पिछली सारी कैंडल्स है ना उसके कंपेयर में इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है बाइंग में। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, एक बुलिश कैंडल के साथ मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीजें और ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा रेसिस्टेंस बना, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया गया, काफी स्ट्रांग था, प्राइस आई, दो तीन बार आई और यहाँ से वो रिटर्न रिटर्न चली गई, लेकिन चौथी बार उसने ब्रेक कर दिया। क्यों? यहाँ पे जो बायर्स थे वो सेलर के ऊपर हावी हो गए, इसलिए प्राइस ऊपर जाने लगी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि ऊपर की और इस रेंज में यहाँ भी कौन बैठा है? सेलर बैठे हैं, वो वेट कर रहे हो। पहले तो यहाँ पे सेलिंग की, अब ऊपर की और जाके यहाँ पे सेलिंग हो गया। आप देखिए इस रेंज के पास आते ही प्राइस रिटर्न नीचे चली गई। लेकिन अब ये जो रेसिस्टेंस है इस समय अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है कि यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने की यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हो तो आपको पहले ध्यान देना चाहिए कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो कहीं पीछे की साइड कोई रेसिस्टेंस उसका वेट तो नहीं कर रहा है। ये चीजें हमेशा आपको ध्यान दे के एंट्री लेनी चाहिए। अगर ये चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस, अगर ये चार्ट ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ के अगर ये रेसिस्टेंस नहीं होता, ये अगर नीचे आके ऐसे ऐसे रहता तो अगर इधर ब्रेकआउट देता तो ये डायरेक्टली ऊपर जाता, फिर यहाँ पे इसको रोकने के लिए कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे सेलर्स नहीं बैठे हैं। लेकिन जैसी प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर गई इस रेंज में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जाते यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। अगर मार्केट अच्छा भी होता तो भी यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलता क्योंकि यहाँ पे सेलर पहले से बैठे हुए हैं, तो प्राइस यहाँ डायरेक्ट नीचे की ओर आ गई है। लेकिन जो हमारा पुराना रेसिस्टेंस था ये अब ये हमारा बन गया है, सपोर्ट बन गया है क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। एक अच्छी बुलिश कैंडल भी है, आप देख सकते हो, और वॉल्यूम भी ज्यादा है और कैंडल भी काफी अच्छी बनी हुई है। अगर यही कैंडल इस तरह बन के ब्रेकआउट देती तो आपको इस ऐसे ब्रेकआउट को हमेशा इग्नोर कर देना चाहिए। अगर किसी कैंडल का विक ऐसे रहा और वो कैंडल भले ही कितनी बड़ी बनी हो और उसका जो नीचे का वो ऐसे रहेगा, नीचे का जो विक है वो छोटा रहेगा, ऊपर का विक अगर बड़ा रहेगा और ऐसे ब्रेकआउट मिलता है तो आपको उस कैंडल को उधर छोड़ देना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि सेलर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं और कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे हैं। और अब
ऐसे सिचुएशन में आपको शेयर को वॉच करना चाहिए, उसको पूरी तरह से यहाँ पे आपको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए वो किस तरह यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीछे भी आपको कुछ देखने मिलेगा कि यहाँ भी काफी बड़ा एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये रेंज में देखिए किस तरह यहाँ पे प्राइस बार बार इसी रेंज में आकर कंटिन्यू प्राइस यहाँ पे नीचे जा रही थी। तो यहाँ पे उसने काफी अच्छा एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना रखा है, लेकिन यहाँ पे एक मिला ब्रेकआउट। अगर आप देखेंगे ये भी कैंडल काफी बड़ी है और इसका जो आप देखेंगे वॉल्यूम भी काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे आपको मौका ही नहीं मिला। 4-5 कैंडल में क्या हो गया यहाँ पर, इसने अपनी पूरी बुलिश जो है खत्म कर दी। इसकी जो बढ़त थी वो उसने यहाँ पे ट्रेंडी बुलिश का खत्म कर दिया और रिटर्न प्राइस नीचे आ गई और यहाँ पे इसने काफी समय बिताया। अगर आप देखेंगे एक साइड से तो ये आपको एक कप एंड हैंडल बनते हुए भी दिख रहा है कि किस तरह प्राइस यहाँ पे इसने एक यहाँ पे देखिए किस तरह यहाँ पे एक सर्कल बनाया और छोटा भी यहाँ पे बन सकता है। अभी जब यहाँ पे फॉर्म होगा तब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है या कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो इस शेयर में आप एंट्री ले सकते हैं। आपको फॉलो करना चाहिए और आपको अपने जो भी आप इंडिकेटर्स लगाते हो इसके सपोर्ट के लिए वो सारी चीजें यूज करके आप अपना खुद का एक यहाँ पे रूल बना लीजिए, आपको कब और कहाँ एंट्री लेनी है। एंट्री लेने से पहले आपको अपने एग्जिट का पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिलायंस पे, जाके देखते हैं। रिलायंस में भी एक टाइम था कि ये शेयर एक फेज में फंसा हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टाइम था कि रिलायंस काफी समय तक, ये देखिए इस रेंज में काफी समय तक ये किस तरह इस रेंज में फंसा हुआ है। तो देखो अगर हम पीछे के टाइम पे आएंगे, जो इस फेज में फंसा होगा वो कितना परेशान हुआ रहेगा, उसे लग रहा होगा कब और कैसे मैं यहाँ से निकल जाऊं। अगर आप यहाँ देखिए, ये देखिए एक फेज यहाँ पे है काफी लंबा समय, और ये जो इसका ये हाई इसने यहाँ पे करके ये जब प्राइस नीचे की ओर आ गई, ये हाई, इस हाई को ब्रेक करना समझ लीजिए कि प्राइस ने अगर इस हाई को ब्रेक किया है तो उसका मतलब है अब यहाँ से ये ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब देखो यहाँ से प्राइस किस तरह ऊपर जाने को तैयार, फिर वो नीचे नहीं आई, वो कंटिन्यू ऊपर जाती रही और प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर ही रही। हमेशा आपको देखना है कि प्राइस अगर मूव कर रही है वो किस रेंज में है, क्या वो साइडवेज है। अगर वो साइडवेज है तो मतलब आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए कि प्राइस, जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स है, उनका यहाँ पर क्या पर्सपेक्टिव है। वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं कि यहाँ से आप ऊपर की ओर जाना चाहते हैं या नीचे की। जब आपको ना यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए कि प्राइस यहाँ पे किस तरह रिएक्ट कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा मंथली चार्ट पे कि ये आप देख रहे हो किस तरह यहाँ पे इसका ये जो पुराना हाई था, प्राइस यहाँ पे, ये देखो ये पुराना हाई था, ये एक आप रेंज पकड़ लीजिए ऐसे, ये रेंज बन गई। ये कौन सा रेंज बन गया अगर आप देखेंगे तो ये बन गया यहाँ पे रेसिस्टेंस का रेंज। ये रेसिस्टेंस का रेंज बन गया, प्राइस इसी इधर इसके आसपास आके नीचे चली जा रही है, नीचे आ जा रही है। फिर जब इसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आप देखो इसकी जो पिछली कैंडल है उसके वॉल्यूम के कंपेयर में इसका वॉल्यूम ज्यादा है इस कैंडल का यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये प्राइस ऊपर ही जाता रहा, ये देखो। और यहाँ पे ये जो है ये कोरोना के टाइम का, इस टाइम पे प्राइस जब यहाँ पे आया वापस अपने पुराने, ये रेसिस्टेंस जो था ये सपोर्ट बन गया। फिर ये जब सपोर्ट बन गया यहाँ पे, तो जब प्राइस यहाँ पे आई तो यहाँ से इसको यहाँ पे बाइंग मिली और प्राइस ऊपर की ओर चली गई। आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग है ये जो यहाँ पे ये प्राइस का यहाँ पे जो बना हुआ है, ये जो यहाँ पे जिसका टाइम फ्रेम है अगर आप देखेंगे मंथली पे, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है प्राइस एरिया कि यहाँ पे आते ही प्राइस ऊपर की ओर चली जा रही है। तो हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए अगर कोई यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता है, कोई ट्रेंड फॉर्म होता है, तो आपको वेट करना चाहिए कि वो ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर नीचे की ओर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है यहाँ पे विन ट्रेडिंग आपके ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे आपके प्रॉफिट हिट जो टारगेट है वो ज्यादातर आपके टारगेट हिट होंगे यहाँ पे। अब हम एक और शेयर देखते हैं, जैसे कि एक लुपिन हम देखेंगे। लुपिन में देखते हैं कि कुछ हमको मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरह प्राइस यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल देखने को मिलेगा कि किस तरह यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में भी आपको देखने मिलेगा यहाँ भी कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ है। अगर आप इसको इस तरह अगर देखेंगे तो ये आपको हेड एंड शोल्डर भी दिख सकता है, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है।
ये भी जो पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न भी काफी अच्छा कमाल करते हैं, लेकिन आपको हमेशा पैटर्न्स को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो आपको हमेशा हिस्ट्री जाके चेक करनी चाहिए। क्या हिस्ट्री में भी इसने ऐसा कुछ कमाल किया है? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि प्राइस ऐसा पैटर्न फॉर्म करके वो कितनी सक्सेस हुई है वहां पर? ये सारी चीजें आपको वहां पे देखनी चाहिए। सपोर्ट पे बाय नहीं, सपोर्ट पे क्या होता है, बाउंस होता है, वहां पे क्या होता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब एक और बात, एक और चीज देखते हैं हम यहाँ पर श्री सीमेंट में। श्री सीमेंट में आप देखेंगे क्या होता है, जब जो प्राइस एरिया होता है ना, वहां पे जब आते हैं तो बायर्स और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस समय इसके वीकली चार्ट पे हैं, वीकली चार्ट पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरह प्राइस इस रेंज में घूम रहा है। अगर हम एक बड़ी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, एक ये और एक ये, अब ये तो ऐसे एक और है, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड भी एक डाल देते हैं, इसके लो से लेके यहाँ पे एक रफली ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखेंगे तो प्राइस काफी समय से यहाँ साइडवेज हो गई है, यहाँ पे इसने एक ट्रेंड भी बना दिया है कंसोलिडेशन में। अब यहाँ पे ये प्राइस का हाई था, ठीक है। अब इसके हाई के पास प्राइस यहाँ पे आई, तब उसने एक बड़ी गिरावट दिखाई। फिर धीरे 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 जब प्राइस ऊपर गई, रिटर्न वो अपने पुराने हाई के पास जाके प्राइस रिटर्न नीचे आ गई। लेकिन अब यहाँ पे इसको मिल गया ये सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट के सारे यहाँ पे ये प्राइस रुका हुआ है, लेकिन ऊपर की ओर क्या रेसिस्टेंस है, प्राइस इस रेंज में आते ही गिर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर बैठे हैं। वो इधर वेट कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर आएगा प्राइस वैसे ही वो यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा जब कुछ फ्रेम आपके सामने आता है, प्राइस फ्रेम, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अच्छी बुलिश कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट मिलता है वॉल्यूम के साथ, तो आप सोच सकते हो कि हाँ, अब इसमें आपको पॉजिटिव चीज देखने मिलेगी, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड अब स्टार्ट यहाँ से हो गया है। तो हमेशा आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक अपना इंडिकेटर बना लीजिए। वो आपको बताएगा कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, लेकिन वो सिंगल मत रखो, उसके साथ अपने और इंडिकेटर्स आप इन्वॉल्व करो, जो कि आपको ये बताए कि जो डिसीजन आप यहाँ पे ले रहे हैं क्या वो राइट है या फिर रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे एक और शेयर देखें, LTIM, ठीक है, LTM माइंट्री इन लिमिटेड, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी देखो किस तरह ये, यहाँ पे अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाइए, अगर आप कोई भी शेयर्स एनालाइज करते हैं कोई भी चार्ट को, तो सबसे पहले ना आपको उसकी हिस्ट्री को देखना चाहिए कि यहाँ पे जो ये पैटर्न बना रहा है, क्या उसने अपने हिस्ट्री में बनाकर ये पैटर्न सक्सेस हुआ था। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये रेंज में प्राइस साइडवेज थी काफी समय से। यहाँ पे आप बोलेंगे तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पे ना तो बायर्स इसको नीचे जाने दे रहे हैं, ना सेलर्स को ऊपर जाने दे रहे हैं। सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं फट से। अब आप ये वाली कैंडल को आप देखें, ये वाली कैंडल, ये वाली देखो, ये कैंडल देखो आप, इसका देखेंगे, एक सेकेंड, आप इसका वॉल्यूम पहले चेक करिए। अगर आप देखेंगे ना तो इसका वॉल्यूम जो है, इसके जो पिछली कैंडल्स है ना, ये सारी कैंडल्स, इसके कंपेयर में इसका वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब यहाँ पे अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स अब नहीं रहे, उन्होंने यहाँ पे अपनी पकड़ को छोड़ दी है, सेलर ने यहाँ पे उन्होंने सेलिंग करना छोड़ दिया, और बायर्स यहाँ पे एक्टिव होके कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, और प्राइस ऊपर की ओर यहाँ पे जा रहा है। ये देखिए किस तरह प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर जाके यहाँ पे सेम सिचुएशन आई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस प्राइस रुक गई, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक गई, वापस यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लिया। अब देखिए किस तरह यहाँ पे सेलर ने सेलिंग करी, फिर यहाँ भी सेलिंग करी, लेकिन यहाँ पे इधर, यहाँ देखो किस तरह यहाँ पे इन्होंने बाय कर लिया है। अब ऊपर वापस आप आके देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डबल टॉप फॉर्म हो गया है। दो बार टॉप बना, उसके बाद रिटर्न प्राइस नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद क्या हुआ, नीचे आने के बाद यहाँ पे वापस प्राइस क्या हो गई, साइडवेज हो गई। उसने अपना रिटर्न पुराना पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया, जैसे इसने यहाँ पे किया था सेम पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम पैटर्न देखने को मिलेगा कि प्राइस सेम यहाँ पे भी वही चीज कर रही है जो उसने पिछले टाइम किया था। और जो हमारा पुराना रेसिस्टेंस था, ये देख रहे हो आप, ये पुराना रेसिस्टेंस हमारा, यहाँ पे प्राइस रुकी थी फिर ऊपर गई। देखिए किस तरह यहाँ पे इसने इसको होल्ड किया हुआ है, इसके ये लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ये रुक रहा है और रिटर्न ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, ऐसे शेयर्स को आप फॉलो करें और कंटिन्यू देखते रहे किस तरह वो रिएक्ट कर रहा है अपने प्राइस पे। जब अपने प्राइस फ्रेम में आता है तो किस तरह वो वहां पे रिएक्ट करने लगता है। अगर हम एक शेयर और देखें तो वो है, हम रिलायंस में वापस जाते हैं, रिलायंस को देखते हैं। ये है रिलायंस शेयर। रिलायंस में भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने मिलेगी जैसे कि हम लोग ने एलटीआईएम में देखा कि ये देखिए किस तरह प्राइस अपने पुराने हाई के पास आते ही अपने जो उसने पुराना हाई मारा था वहां से ये रिटर्न नीचे आ गई। कितनी 3 बार प्राइस नीचे आ चुका है, ये देखो यहाँ पे, फिर यहाँ भी नीचे आ रहा है, यहाँ भी नीचे आ गया, यहाँ भी नीचे आ गया और बड़ी बड़ी गिरावट वो शेयर यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी भी सेलर्स ही यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, बायर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं। अब कुछ ऐसा सेंटीमेंट बने या फिर कंपनी कुछ ऐसा कुछ अनाउंस करे जिससे कि प्राइस यहाँ पे बायर्स को बाइंग करने से कोई रोक ना सके और सेलर्स डर जाए। जब यहाँ पर जो कमान है, जो पकड़ है, बायर्स लेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल मिलेगी, वो भी एक पिछले उसके जितने भी कैंडल्स हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी पैटर्न आप देखते हैं कि वो किस तरह फॉर्म हो रहा है, आप उसकी हिस्ट्री को देखिए, उसके वॉल्यूम को देखिए और वो कैंडल किस तरह फॉर्म हो रही है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई कैंडल हमको ब्रेकआउट देती है तो उसका जो ये बॉडी है ये बड़ा होना चाहिए। अगर वो ऊपर की ओर अपसाइड हम लोग को ब्रेकआउट दे तो उसका ऊपर वाला विक छोटा होना चाहिए कंपेयर टू उसके डाउन विक के। और अगर वो डाउन साइड ब्रेकआउट दे रही है तो जो उसका नीचे वाला विक है वो छोटा होना चाहिए उसके ऊपर वाले के कंपेयर में। तो ये चीजें ये दर्शाती हैं कि यहाँ पे ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए, यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव बैठे थे, उन्होंने सेलिंग कर करके प्राइस को नीचे की ओर क्लोज कर दिया है। ये चीजें हमें ये इंडिकेशन बताती है कि आज के दिन मार्केट में कौन एक्टिव था, आज के दिन मार्केट में सेलर यहाँ पे एक्टिव था। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।